हेलो एवरीवन, माय नेम इज मनदीप। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमआर इंग्लिश क्लासेज में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं दोस्तों कि हमारे इंग्लिश स्पीकिंग क्लास के क्लास 5 का पार्ट 1 है। सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू बी टॉकिंग अबाउट द पॉजिटिव सेंटेंस ऑफ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। सो व्हेनेवर वी हैव टू से यू वर डूइंग सम वर्क इन द पास्ट और द सब्जेक्ट वाज डूइंग सम वर्क इन द पास्ट, दैट टाइम वी यूज द पॉजिटिव सेंटेंस ऑफ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। जब भी हमें कहना हो कि तुम पास्ट में कोई काम कर रहे थे या सब्जेक्ट कोई पास्ट में काम कर रहा था, तो उस समय हम लोग क्या करते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। तो दोस्तों, जब भी हमें कहना हो कि तुम कोई काम कर रहे थे या सब्जेक्ट कोई काम कर रहा था, तो उस समय हम लोग क्या करते हैं कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के पॉजिटिव सेंटेंस का यूज करते हैं। तो हमें दोस्तों बस इतना याद रखना है कि देखिए, पहले तो मैं कभी भी नहीं कहता हूँ कि आप लोगों को रट्टा मारना है। जैसे देखिए, पहचान क्या है कि रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि शब्द आता है। तो देखिए, ये हिंदी का पहचान है। लेकिन आपको ये याद नहीं रखना है कि देखिए रहा था, रही थी, रहे थे, ये सब कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे तो ये देखिए, अगर हम बात करें तो ये एकदम कन्फर्म है, ये तो एकदम कन्फर्म है कि नहीं आपका ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। जब भी आपका आ जाए रहा था, रही थी, रहे थे, रहा था, जब भी ये सब आ जाए, तो रहा था, रही थी, रहे थे, ये सब अगर आ जाए जो भी सेंटेंस के अंत में, तो उसको हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य कहते हैं। ये तो कन्फर्म है आपका कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ आप लोगों को बिल्कुल भी आपको रट्टा नहीं मारना है। यही कमी है कि हम लोगों का क्या होता है कि बेसिक कमज़ोर होता है। तो हम लोग को बेस मजबूत करना, अपना स्ट्रॉन्ग करना है, तो हम लोग को कभी रट्टा नहीं मारना है। क्योंकि आप लोग स्पीकिंग सीख रहे हैं, आपका कंसेप्ट अगर क्लियर नहीं होगा तो आगे चलकर आपको और भी प्रॉब्लम होंगी बोलने में। तो आप लोगों को मैं हमेशा दोस्तों कहता हूँ कि कभी भी रट्टा मत मारिए कि बस आपको इस तरह नहीं पहचाना है कि रहा था, रही थी, रहे थे, ये सब आए तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। नहीं, अगर इस तरह पढ़ाना होता तो मैं बिल्कुल कम एक ही वीडियो में, 5 मिनट की वीडियो में, 10 मिनट की वीडियो में आप लोगों को अच्छी तरह से एकदम क्लियर कर देता। लेकिन मैं आपको चाहता हूँ कि आप लोगों का बेसिक मजबूत हो जाए, एकदम कंसेप्ट आपको क्लियर हो, अच्छी तरह से आप लोग पहचान लें। तो देखिए दोस्तों, आपको ये याद रखना है कि जब भी पास्ट में अगर कोई भी जो समय बीत गया, पास्ट में अगर कोई आप काम कर रहे थे, वो क्रिया क्या थी, कंटिन्यू जारी थी, एक्शन वाज गोइंग ऑन। जो भी आपका एक्शन था वो एकदम क्या उस समय चल रहा था, तो आपका कौन सा टेंस होता है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, मैं पढ़ा रहा था, तो देखिए मैं पढ़ा रहा था, मान लीजिए कि मैं कल की बात कर रहा हूँ कि मैं पढ़ा रहा था, तो देखिए अभी ये क्या है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। कैसे आप लोग कहेंगे कि ये रहा था, आ रहा है, इसलिए नहीं। देखिए पहले तो ये देखिए कि ये रात रही थी, पास्ट कंटिन्यूअस होता क्यों है, क्योंकि देखिए मैं कल पढ़ा रहा था, यानी कि पढ़ाने की क्रिया क्या थी, कल जारी थी। वो एक्शन क्या हो रहा था, एक्शन वाज गोइंग ऑन, एक्शन आपका चल रहा था। जो हमारा एक्शन था पढ़ाने का वो क्या चल रहा था उस समय पास्ट में, तो इसलिए हम बोले हैं कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो आप लोग को इसी तरह पहचानना है। मैं खड़ा था, तो यानी कुछ देर पहले मैं पास्ट में क्या था, खड़ा था, तो क्या थी, कौन सा टेंस था, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। देखिए मैं खड़ा था, वो भी क्या, एक्शन वाज गोइंग ऑन, एक्शन वाज गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ टॉकिंग। जब मैं बात कर रहा था उस समय क्या था, मैं खड़ा था। मैं बैठा था, तो क्या, आई वॉज सिटिंग। अब ये क्या था, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, क्योंकि मैं देखिए पास्ट में वो क्रिया क्या थी, मैं बैठा था, एकदम मैं कंटिन्यू उस समय क्या बैठा था, उस समय क्या बैठने की क्रिया कंटिन्यू चल रही थी, आई वॉज सिटिंग, मैं बैठा था। तो इस तरह बोलेंगे, मैं बैठा था, आई वॉज सिटिंग, मैं खड़ा था, आई वॉज स्टैंडिंग। वे लोग धूप में खड़े थे, दे वर स्टैंडिंग इन द सन। वह नदी के किनारे खड़ा, ही वॉज स्टैंडिंग ऑन द बैंक ऑफ द रिवर, ही वॉज स्टैंडिंग ऑन द बैंक ऑफ द रिवर। तो इस तरह हम लोगों को बोलना रहता है। देखिए, तो आपको ये कई सेंटेंस ऐसे मिल गए जिसमें रहा था, रही थी, रहे थे नहीं था, लेकिन ये क्या था, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो आपको बस यही याद रखना है कि आपको इससे नहीं मतलब है, आपको ये याद रखना है कि एक्शन वॉज गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ टॉकिंग। जब भी आप बात करें तो उस समय क्या थी, वो क्रिया जारी थी, पास्ट में वो क्रिया चल रही थी, कंटिन्यू हो रही थी। तो आपको कौन सा टेंस याद रखना है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। देखिए और भी हम लोग पूरा क्लियर करते हैं, जैसे कुछ एग्जांपल लेते हैं और उसको सही समझते हैं। देखिए स्ट्रक्चर की बात करें अगर हम, कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस अगर यूज हमें कैसे करना है, कैसे हमका कैसे रूल को फॉलो करना है, तो आपको याद रखना है, पहले क्या लिखना है, सब्जेक्ट, उसके बाद वॉज या तो वर, सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और प्लस अदर वर्ड्स, ये आपको याद रखना है। OW का मतलब अदर वर्ड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमेशा याद रखिए कि OW यहाँ लिखे हैं तो अदर वर्ड्स समझ जाइएगा, ठीक है। तो देखिए आपको ये याद रखना है, जैसे कि अगर कभी भी आपको बस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में अगर सेंटेंस कोई बनाना हो तो क्या करेंगे, हमेशा ये लिख बोलेंगे, सब्जेक्ट, फिर उसके बाद वॉज या तो वर्ब, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस अदर वर्ड्स। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को एक्शन की फर्स्ट फॉर्म या V1 कुछ भी कहिए, ठीक है। अब देखिए याद कब ये कैसे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमें यूज करना है, वॉज या हेल्प, मतलब वॉज या वर्ब, हेल्पिंग वर्ब को कैसे यूज करना है। तो आपको याद रखना है कि जब भी आई, ही, सी, इट और कोई नेम ये सब हों तो आपको क्या यूज करना है, वॉच। कभी भी सिंगुलर सब्जेक्ट हो, आप लोगों को पहले ही बता चुके हैं सिंगुलर सब्जेक्ट ये सब होते हैं, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या होगा, वॉच। अब देखिए आए जो है आप कहेंगे कि सर ये तो प्लूरल वर्तमान, ये प्रेजेंट में सिंगुलर नहीं होता है, लेकिन पास्ट में हमेशा क्या होता है, सिंगुलर होता है।
प्रेजेंट में या फ्यूचर में किसी भी टेंस में सिंगुलर नहीं होता है। पर पास्ट में एक बात करें अगर हम पास्ट में, तो इसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब लगती है, सिंगुलर सब्जेक्ट, ये सिंगुलर सब्जेक्ट माना जाता है, तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब भी लगेगा। तो ये आपको याद रखना है कि पास्ट में आई क्या होता है, सिंगुलर होता है। अब देखिए अगर हम बात करें प्लूरल सब्जेक्ट जैसे कि वी, यू और दे, प्लूरल सब्जेक्ट वी, यू, दे, अगर प्लूरल सब्जेक्ट की बात करें तो इसके साथ क्या लगेगा, वर, ठीक है, वी, यू, दे के साथ वर। तो आपको याद रखना है कि आई, ही, सी, इट और कोई नेम हो तो वॉज लगाइएगा, वी, यू, दे हो तो वर लगाइएगा, यानी कि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर। अनदर कोई और भी सब्जेक्ट हो सकता है जो प्लूरल हो तो उसके साथ वर लगाइए। अगर कोई अनदर कोई और सब्जेक्ट हो जो सिंगुलर हो तो उसके साथ वॉज लगाइए। ये आपको हमेशा याद रखना है। अब देखिए दोस्तों, कुछ सेंटेंस की एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं कैसे कैसे हमें सेंटेंस बनाना है, कैसे हमें स्पीकिंग में इसका यूज करना है, कैसे बोलेंगे हम लोग। तो देखिए आपको तो पहले ये कंफर्म कर देते हैं। तो देखिए कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मैं कह दूँ कि मैं आपसे बात कर रहा था, तो क्या बोलेंगे, पहले सब्जेक्ट मैं, आई के साथ क्या लगेगा, वॉच, आई वॉच, और फिर बात कर रहा था तो क्या होगा बात करना का, टॉक, आई वॉच, और ING में जोड़ना है ना, तो आई वॉच टॉकिंग टू यू, आई वॉच टॉकिंग टू यू, मैं आपसे बात कर रहा था। नेक्स्ट एग्जाम्पल अगर हम बात करें, जैसे हम कह दें वह खाना पका रही थी, तो क्या बोलेंगे, सी वॉज प्रिपेयरिंग फूड, सी वॉज प्रिपेयरिंग फूड, वह खाना पका रही थी। कुछ और सब्जेक्ट लेते हैं जिस पे एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हम कहें वह पार्टी में डांस कर रहा था, तो क्या बोलेंगे, ही वॉज डांसिंग, ही वॉज डांसिंग इन द पार्टी, ही वॉज डांसिंग इन द पार्टी, वह पार्टी में डांस कर रहा था। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें, जैसे हम कह दें कि वे लोग जुआ खेल रहे थे, तो क्या बोलेंगे, देवर प्लेइंग गेम्बल, देवर प्लेइंग गेम्बल, वे लोग जुआ खेल रहे थे, देवर प्लेइंग गेम्बल। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें तो क्या बोलेंगे, जैसे अगर हम कह दें कि जैसे अगर हम कह सकते हैं कि वह अंग्रेजी सीख रहा था, तो क्या बोलेंगे, वह अंग्रेजी सीख रहा था, तो क्या बोलेंगे, ही वॉज लर्निंग इंग्लिश, ही वॉज लर्निंग इंग्लिश, वह अंग्रेजी सीख रहा था। नेक्स्ट एग्जाम्पल अगर हम लेना चाहें तो हम कह सकते हैं कि आप लोग प्रैक्टिस कर रहे थे, तो क्या बोलेंगे, यू वर प्रैक्टिसिंग, यू वर प्रैक्टिसिंग, आप लोग प्रैक्टिस कर रहे थे। तो इस तरह के हम लोग एग्जाम्पल लिए हैं, जैसे कि आप लोग समझ सकते हैं कि मैं कोई काम कर रहा था तो आई वॉज, फिर एक्शन की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस अदर वर्ड्स मेंशन कर देना है। अब जो भी सब्जेक्ट होगा उसी के अकॉर्डिंग हम लोग लगाएंगे। जैसे कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे अगर हम कह दें कि हम लोग अपने स्कूल जा रहे थे, तो क्या बोलेंगे, वी वर गोइंग टू आ स्कूल, वी वर गोइंग टू आ स्कूल, हम लोग अपने स्कूल जा रहे थे। नेक्स्ट एग्जाम्पल लें, जैसे हम कह सकते हैं कि हम लोग अपना कार्य पूरा कर रहे थे, तो क्या बोलेंगे, वी वर कंप्लीटिंग आवर वर्क, क्या, वर्क, वी वर कंप्लीटिंग आवर वर्क, हम लोग अपना कार्य पूरा कर रहे थे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, जैसे हम कह दें कि वह पतंग उड़ा रही थी, तो क्या बोलेंगे, सी वॉज, और उड़ाना क्या होता है, फ्लाइंग, सी वॉज फ्लाइंग अ काइट, वह पतंग उड़ा रही थी। नेक्स्ट अगर एग्जाम्पल है, जैसे हम कह दें कि मैं पढ़ा रहा था, तो क्या बोलेंगे, आई वॉज टीचिंग, मैं पढ़ा रहा था, आई वॉज टीचिंग। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, जैसे इसी में और कह दें कि मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा था, तो क्या बोलेंगे, आई वॉज टीचिंग इंग्लिश, आई वॉज टीचिंग इंग्लिश, मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा था। नेक्स्ट अगर बात करें हम कि आप लोग अंग्रेजी गाने सुन रहे थे, तो क्या बोलेंगे, यू वर लिसनिंग टू इंग्लिश सॉन्ग्स, यू वर लिसनिंग टू इंग्लिश सॉन्ग्स, आप लोग अंग्रेजी गाने सुन रहे थे, यू वर लिसनिंग टू इंग्लिश सॉन्ग्स। तो इस तरह कोई काम कर रहे थे, आप कोई काम कर रहे थे, मैं कोई काम कर रहा था, या सब्जेक्ट कोई काम कर रहा था। जब भी आपको बोलना हो पास्ट में क्रिया कंटिन्यू चल रही थी, एक्शन क्या था आपका, एक्शन वॉज गोइंग ऑन, एक्शन हमेशा हमारा क्या हो रहा था, चल रहा था, तब आप क्या करेंगे, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल देखिए कुछ और हम लोग एग्जांपल लेते हैं, जैसे कहना चाहें प्रैक्टिस के लिए, जैसे आई पे लेते हैं, आई पे प्रैक्टिस कैसे करेंगे, जैसे कहना हो कि मैं जा रहा था, आई वॉज गोइंग, मैं बात कर रहा था, आई वॉज टॉकिंग, मैं प्रैक्टिस कर रहा था, आई वॉज प्रैक्टिसिंग, मैं खेल रहा था, आई वॉज प्लेइंग, मैं क्रिकेट खेल रहा था, आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट। नेक्स्ट अगर कोई सब्जेक्ट लेते हैं, जैसे आई पे कर लिया, हम कहना चाहें
वी पे हम लोग कोई काम कर रहे थे तो कैसे बोलेंगे वी, और उसके बाद वह, वी वह। अब देखिए वर को पूरा प्रोनाउंस मत कीजिएगा, वर नहीं आपको बोलना, वी वह बोलना है। जैसे हम लोग खेल रहे थे वी वर प्लेइंग, हम लोग जा रहे थे वी वर गोइंग, हम लोग सोच रहे थे वी वर थिंकिंग, हम लोग आपके बारे में बात कर रहे थे वी वर टॉकिंग अबाउट यू, हम लोग अंग्रेजी सीख रहे थे वी वर लर्निंग इंग्लिश, हम लोग प्रैक्टिस कर रहे थे वी वर प्रैक्टिसिंग। तो हम लोग कोई काम कर रहे थे तो क्या करना है, वी प्लस वर्ब प्लस सेक्शन की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस अदर वर्ड्स। नेक्स्ट अगर हम कोई लेना चाहें, जैसे यू, अगर यू सब्जेक्ट को लेते हैं और उसके प्रैक्टिस करते हैं, जैसे तुम लोग कोई काम कर रहे थे, आप कोई काम कर रहे थे तो क्या बोलेंगे, जैसे आप जा रहे थे यू वर गोइंग, आप लोग सोच रहे थे यू वर थिंकिंग, आप खेल रहे थे यू वर प्लेइंग, आप नौटंकी कर रहे थे यू वर प्रिटेंडिंग, आप प्रैक्टिस कर रहे थे यू वर प्रैक्टिसिंग। तो आप कोई काम कर रहे थे तो यू वर प्लस सेक्शन की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस अदर वर्ड्स। नेक्स्ट कोई सब्जेक्ट लेते हैं जैसे दे पे करना चाहिए, वे लोग कोई काम कर रहे थे तो क्या बोलेंगे दे वर, और उसके बाद एक्शन की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस अदर वर्ड्स। जैसे कि अगर हम कहना चाहें कि वे लोग मोबाइल चला रहे थे, दे वर यूजिंग मोबाइल, वे लोग खेल रहे थे दे वर प्लेइंग, वे लोग सोच रहे थे दे वर थिंकिंग, वे लोग आपके बारे में सोच रहे थे दे वर थिंकिंग अबाउट यू, वे लोग यहाँ आ रहे थे दे वर कमिंग हियर, वे लोग जा रहे थे दे वर गोइंग, वे लोग अपने दफ्तर जा रहे थे दे वर गोइंग टू दियर ऑफिस, दे वर गोइंग टू दियर ऑफिस, वे लोग अपने दफ्तर जा रहे थे। नेक्स्ट जैसे ही पे कहना चाहें कि वह कोई काम कर रहा था, कोई मेल है वह कोई काम कर रहा था तो क्या बोलेंगे ही वॉज। जैसे और एक्शन की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस अदर वर्ड्स। जैसे अगर कहना हो कि वह अपना पाठ याद कर रहा था, ही वॉज लर्निंग हिज लेसन, ही वॉज लर्निंग हिज लेसन, वह अपना पाठ याद कर रहा था। वह वहाँ जा रहा था, ही वॉज गोइंग देयर, वह कार चला रहा था, ही वॉज ड्राइविंग अ कार, वह झूठ बोल रहा था, ही वॉज टेलिंग अ लाई, वह अंग्रेजी सीख रहा था, ही वॉज लर्निंग इंग्लिश। तो वह कोई काम कर रहा था तो क्या बोलेंगे ही प्लस वॉज प्लस सेक्शन की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस अदर वर्ड्स। नेक्स्ट अगर हम कहना चाहें कि वह कोई काम कर रही थी, जैसे कोई फीमेल के बारे में बात करें कि वह कोई काम कर रही थी तो क्या बोलेंगे सी वॉज, और उसके बाद एक्शन की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस अदर वर्ड्स। जैसे कहें कि वह खाना पका रही थी, सी वॉज प्रिपेयरिंग फूड, वह प्रैक्टिस कर रही थी, सी वॉज प्रैक्टिसिंग, वह तुमसे बात कर रही थी, सी वॉज टॉकिंग टू यू, वह यहाँ आ रही थी, सी वॉज कमिंग हियर, वह झूठ बोल रही थी, सी वॉज टेलिंग अ लाई। तो वह कोई काम कर रही थी तो क्या बोलेंगे सी वॉज प्लस एक्शन की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस अदर वर्ड्स। तो देखिए कुछ और ऐसे, जैसे कि हम हिंदी में आपको क्लियर करना चाहें, अगर हिंदी की बात करें जैसे कि रहा था रही थी नहीं आया, तब भी कौन सा टेंस होता है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो कुछ लिखकर आपको हम कंसेप्ट क्लियर कर देते हैं। जैसे अगर कहना चाहें, देखिए अब मैं कुछ सेंटेंस लेता हूँ, जैसे कि वैसे भी मैं आप लोगों को प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस भी पढ़ाया था तो उसमें भी आप लोगों को क्लियर किया हूँ, लेकिन इसमें भी आप लोगों को मैं अच्छी तरह से क्लियर कर देता हूँ। जैसे कि अगर हम कहना चाहें कि मैं खड़ा था, तो देखिए सेंटेंस क्या है, मैं खड़ा था। जैसे इस सेंटेंस को देखिए मैं हिंदी में लिख के आप लोगों को दिखाता हूँ कैसे। जैसे अगर मैं कहना चाहूँ कि मैं खड़ा था, मैं खड़ा था, अब देखिए कौन सा टेंस है, जो रट्टा मारते होंगे, जो पहले से बचपन में आप लोग पढ़े होंगे तो क्या पढ़े होंगे कि जब भी चुका था, चुकी थी, चुके थे, अथवा या था, ई थे, ये थे, मात्रा इत्यादि आए तो उसे पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य कहते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस का क्या कहते हैं, जब भी चुका था, चुकी थी, चुके थे अथवा मात्रा इत्यादि आए तो उसे पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य कहते हैं। पर देखिए आपको रटना नहीं है, मैं ये क्या कहता हूँ कि आपको बिल्कुल भी रटना नहीं है। देखिए आपको ये देखना है कि मैं खड़ा था, उस समय एक्शन क्या था, पास्ट में क्रिया हो रही थी, एक्शन वॉज गोइंग ऑन, एक्शन क्या आपका खड़ा होने का चल रहा था, जो आप खड़ा थे पास्ट में क्या थे, खड़ा थे, कंटिन्यू वो क्रिया हो रही थी। आप जैसे मैं कहूँ कि मैं पढ़ा रहा था तो ये क्या एक्शन क्या है, एक्शन वॉज गोइंग ऑन, हमारे पढ़ाने की क्रिया उस समय क्या थी, पास्ट में चल रही थी। तो इसी तरह मैं खड़ा था तो ये भी क्रिया क्या है, चल रही थी, मैं खड़ा था तो आए, और उसके बाद वॉज स्टैंडिंग, आई वॉज स्टैंडिंग, मैं खड़ा था, ये भी कौन सा टेंस है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। नेक्स्ट अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, जैसे हम कह दें कि वे लोग धूप में खड़े थे तो क्या बोलेंगे, वे लोग धूप में खड़े थे। अब देखिए वे लोग धूप में खड़े थे, वे लोग धूप में खड़े थे, तो देखिए वे लोग धूप में खड़े थे, तो इसमें हम बात करें तो वे लोग का मीनिंग क्या होता है, हमारा सब्जेक्ट क्या होगा, दे, और दे के साथ वो, दे व स्टैंडिंग, दे व स्टैंडिंग इन द सन। अब देखिए ये कैसे टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस में भी हो गया, क्योंकि वे लोग धूप में खड़े थे, वो खड़े होने की क्रिया जो हमारी थी वो पास्ट में कंटिन्यू चल रही थी, वे लोग धूप में खड़े थे, यानी कि राइट नाउ वो क्या थे, पास्ट में वे लोग खड़े थे, पास्ट में वे लोग खड़े थे, ये क्रिया क्या हो रही थी, पास्ट में चल रही थी। तो देखिए ये आपको याद रखना है कि एक्शन वॉज गोइंग ऑन, जब एक्शन चल रहा था तो आप क्या, उस समय एक्शन कंटिन्यू हो रहा था तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, अगर कंटिन्यू नहीं हो रहा था तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम कहें कि, जैसे अगर हम कह दें कि
मान लीजिए मैं अपने भाई को देख कर आया, वो क्या था, सो रहा था, वो सो रहा था। हम जैसे इस तरह कहें वो सो रहा था, देखिए हम वो सो रहा था। मेरे पिता आए और मुझसे पूछें कि अच्छा ये बताओ तुम्हारा भाई कहाँ है, मैं कहूँ कि वो, अब जैसे मान लीजिए हम वहाँ से निकल चुके हैं, थोड़ा आगे बढ़ गए और मेरे पिता मुझको देखें और कहें कि अच्छा ये बताओ तुम्हारा भाई कहाँ है, मैं कह दिया वो सो रहा था, वो सो रहा था। पास्ट में वो क्या कर रहा था, सो रहा था। तो देखिए पास्ट में वो सो रहा था, अब उस चीज़ को हम बता दिए तो वो सो रहा था। तो इस तरह रहा था अगर मैं कह दिया तो आप लोग कहेंगे कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, वो सो रहा था, ही वॉज स्लीपिंग। लेकिन अगर मैं ये कह दूँ कि वो सोया था, वो सोया था, इस टेंस को थोड़ा सा घुमा देते हैं, वो सोया था, वो क्या था, सोया था। तो देखिए वो सोया था, तो यहाँ क्या कर दिए, ही वॉज स्लीपिंग। इस तरह तब भी हमें बोलना है क्योंकि वो सोया था, उस समय क्या थी, पास्ट में उसकी सोने की क्रिया कंटिन्यू चल रही थी, वो क्या था, सोया था। वो पास्ट में वो कंटिन्यू क्रिया हो रही थी कि वो सोया था, यानी कि वो सो रहा था। सेंस क्या है, बिल्कुल एक ही है। तो सोने की क्रिया जो स्लीपिंग हमारा था, एक्शन वॉज गोइंग ऑन, एक्शन क्या था, हमारा चल रहा था। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो देखिए दोस्तों, आप लोगों को बिल्कुल रटना नहीं कि रहा था, रही थी, रहे थे, ये सब आपको रटने से कंसेप्ट आपको क्लियर नहीं होगा। अगर बेसिक आप मजबूत करना चाहते हो तो आपको बिल्कुल भी रटना नहीं है। आपको ये ध्यान देना है कि जब भी एक्शन वॉज गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ टॉकिंग, तो उस समय आप क्या करेंगे, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे। जब भी आप बात कर रहे थे उस समय क्या था, एक्शन आपका जारी था, ये आपको याद रखना है। तो देखिए दोस्तों, आप लोगों को जहाँ तक मुझे उम्मीद है, आप आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।